हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परम पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 होने वाला है, इसलिए इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि इस तरह से मिस्सू पायन को परेशान करता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन पाको उसे समझा देती है कि परवीन बड़ा सीधा साधा और भोला वाला है, इसलिए उसे माफ़ कर दो। और पायन मान जाता है, लेकिन पायन कहता है लेकिन तुम्हें मेरी दोस्ती मिचिको से करवानी पड़ेगी, और पाको उसे हाँ कह देती है। और सीन देखा जाता है मिस्सू का। मिस्सू घर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर अपनी मोम से मिलता है। वह खाने वाला होता तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड एक लड़की को लेकर आते हैं, और उस लड़की को देखते ही मिस्सू एकदम हैरान हो जाता है और उसके डैड उसका नाम हैना बताते हैं। अब आगे मिस्सू को डैड आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरी बॉस की लड़की है, इसका नाम हेना है। मिस्सू का पूरा परिवार बैठा हुआ था, जिसमें मिस्सू, गांको और मिस्सू की मोम थी, और वो बैठकर खाना खा रहे थे। और ये बात सुनकर मिस्सू की मोम कहती हैं, अच्छा तो तुम्हारा नाम हेना है। मिस्सू की मोम की बात को सुनकर वो लड़की कहती है, और नहीं तो क्या, मेरा नाम हेना है। अभी अभी तो आपके हस्बैंड ने बताया था, इसके बावजूद आपको फिर से सुनना है। ये सब सुनकर मिस्सू की मोम तो एकदम हैरत में पड़ जाती हैं कि लड़की है या मुसीबत। और कुछ देर बाद एकदम से उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी है ना, मुझे माफ़ करना इंतजार कराने के लिए। मैं उन वर्करों के साथ कुछ फंस गया था, उनसे कुछ बातचीत करने के लिए। तभी है ना कहती है कि आप तो उन वर्करों से बातचीत करने का हमेशा मौका ढूंढते हैं, आप तो मेरे साथ कभी बातचीत नहीं करते, मेरी तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं। और ये बात सुनकर उस लड़की के डैड कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, छोड़िए ये सब, मुझे घर जाना है बहुत जल्दी से। क्योंकि मोम बड़े प्यार से कहती हैं, चलिए आना है ना, चले आना, लेकिन सबसे पहले खाना खाकर तो जाओ यहाँ पर जब तुम आई हो तो। और ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसा खाना खाने का। उस लड़की के डैड कहते हैं, ये भी कोई तरीका है बड़ों से बात करने का। और ये बात सुनकर लड़की कहती है, हाँ मैं तो ऐसी ही बात करूँगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब देखकर मिस्सू की सारी फैमिली तो दंग रह जाती है कि ये लड़की है या कोई बवाल, ये अपने आप के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। फिर मिस्सू की मोम झगड़ा शांत करते हुए कहती हैं बड़े प्यार से हिना से कि हिना लगता है तुम्हारा मूड किसी बात से ख़राब है। और ये बात सुनकर हिना के डैड कहते हैं, हाँ हिना, मैं आज बाहर खाना खाने वाले थे रेस्टोरेंट में, लेकिन मैं वर्करों के साथ काम में इतना बिजी हो गया कि इसको टाइम भी नहीं दे पाया। और मिस्सू की मोम कहती है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए हिना का मूड ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ खाना खा सकते हैं। तो ये बात सुनकर मिस्सू के डैड के बॉस कहते हैं, हाँ इसलिए तो मैं यहाँ पर आया था कि वैसे ही मेरे पास रेस्टोरेंट में जाने के लिए टाइम बहुत कम बचा था, और तो मैंने सोचा मैं आपके घर आ जाऊँ, आपका खाना बहुत अच्छा है। और ये बात सुनकर मिस्सू की मोम कहती हैं, आपको कैसे पता कि मैं खाना बहुत अच्छे तरह से बनाती हूँ। फिर मिस्सू के डैड के बॉस कहते हैं, क्योंकि मैंने एक बार सुआ के संग खाना खाया था लंच टाइम पर, और उससे खाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि आपका खाना इतना अच्छा होता है। सच में सुआ बहुत खुशनसीब है जिसे आपको आप जैसी वाइफ मिली हो। मैं तो ये कहता हूँ आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मम एकदम हैरत में पड़ जाती हैं और वो कहती हैं, क्या आपने मेरे हस्बैंड के साथ खाना खाया था, लेकिन वो तो आपके ऑफिस में काम करते हैं। और ये बात सुनकर मिस्सू के डैड के बॉस कहते हैं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, मेरे लिए सब एक समान है, मैं सब लोगों को समान रूप से समझता हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सू की मम बड़ी खुश होती है कि उसके बॉस इतने अच्छे हैं, जितना उनका नेचर है ऐसा ही उतना उनका करेक्टर भी है। और एक तरफ इनकी लड़की है, ये किस टाइप की लड़की है मैं खुद नहीं समझ पाई अभी तक। फिर वह सब खाना खाते हैं और खाना खाते समय अचानक हिना कहती है, ये भी कोई खाना है, मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं, ये मिडिल क्लास लोगों का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे डैड, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट का खाना चाहिए। और ये बात सुनकर एकदम टेबल से खड़ी हो जाती है। तो ये बात सुनकर हिना के डैड कहते हैं, हिना नीचे बैठो, रोज रोज तुम रेस्टोरेंट का खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, वो खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिससे तुम बीमार पड़ सकती हो। और ये बात सुनकर हिना कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो सीधे दरवाजे के बाद बाहर चली जाती है और वह कार में बैठ जाती है। और उसके बाद उसके बॉस कहते हैं, मिस्सू के डैड के बॉस कहते हैं, मुझे माफ़ करना हिना की इस तरह के बर्ताव करने के लिए। दरअसल उसकी मॉम तब से जन्म देकर उसे चली गई थी,
तब से वह बिना मोम के पली पड़ी है और कुछ ज़्यादा ही हठी और जिद्दी स्वभाव की हो गई है। बिना मोम के उसे कैसा लगता होगा। मैं उसे एक तरह से डैड का प्यार तो दे सकता हूँ, लेकिन मोम का प्यार कभी नहीं दे सकता। मुझे पता है उसकी मोम नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से हो गई। अगर उसकी मोम होती तो उसे समझाती कि सब गलत है। और ये सब सुनकर मिस्सो की मोम को बहुत बुरा लगता है। मिस्सो की मोम कहती है अच्छा है, शायद इसी कारण वो इतनी जिद्दी स्वभाव की हो गई है। और वो कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल लोगों के बीच में उसे रखेंगे तो जल्दी नॉर्मल हो सकती है। तो ये बात सुनकर मेरे बॉस कहते हैं मैंने ट्राई किया था उसे नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल लोगों के बीच में रखने के लिए, लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर भरोसा नहीं कि उसकी इन हरकतों से कोई परेशान हो सकता है। तो मैंने इसीलिए इसे नॉर्मल लोगों के बीच में रखना बंद कर दिया था। मैंने इसे कई बार ट्राई किया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे ही किसी लोगों पर। फिर मिस्सो के डैड कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप। मिस्सो अपने टेबल पर खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा खाना हो गया, मैं चलता हूँ मॉम डैड। और इतना कहकर वह गुड नाइट कहता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। के बाद वो लड़की के बारे में सोचने लगता है और लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है सच में लड़की कितनी एटीट्यूड से भरी हुई है। और फिर मैं अपने मन में सोचता है लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी मॉम नहीं है इसलिए ऐसी है, क्योंकि इसके डैड ने बताया था इसकी मॉम बचपन में चली गई। सच में बिना मॉम के रहना कितना कठिन काम है, शायद इसी कारण ये लड़की ऐसी हो गई है। और ये सोचते सोचते वह सो जाता है। और ऐसे ही कल का सबका दिन ऐसे ही बीत जाता है और सीन दिखाया है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू समय पर उठ जाता है और उठने के बाद अपना नाश्ता करता है और नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल वो आज समय पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। जहाँ को एक बात बता दूं, स्कूल में मिस्सू के कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मिस्सू को कोई भी खास अच्छा दोस्त नहीं है, वह तो सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मिस्सू परवीन का दोस्त है, इसलिए वह उससे फ्रेंडशिप करते हैं, वरना मिस्सू से कोई भी बात नहीं करता। कोई नहीं जानता, मिस्सू की फैमिली भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मिस्सू काफ़ी खुश है। कबाब साबू कहते हैं आज तो मिस्सू बड़ी जल्दी आ गया। साबू कहता है उसकी मॉम ने उसे जल्दी जगा दिया होगा, इसलिए जल्दी जग गया होगा, वरना मिस्सू के तो बारे में हम सब जानते हैं कि मिस्सू कैसा है, वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है। आज उसकी किस्मत अच्छी है, वो यहाँ पर आ गया। तो कबाब कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन इसकी किस्मत ज़्यादा देर चमकने वाली नहीं है, मुझे पता है, देखना कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगा मिस्सू। टीचर क्लास में आते हैं और सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाते समय में टीचर कहते हैं जो जो बच्चे अपने होमवर्क करके लेकर आए हैं वो अपना होमवर्क मुझे दिखाओ। फिर मिस्सू को ध्यान में आता है कि मैं तो अपना होमवर्क करके लेकर आया हूँ, मुझे प्रॉब्लम लेने की आई। और जैसे ही वो अपने बैग में हाथ डालता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बैग में नोटबुक नहीं मिलती है जिसमें मिस्सू अपना होमवर्क करके लेकर आया था। और ये सब देखकर मिस्सू कहता है अरे नहीं, मैंने तो अपना होमवर्क किया था, लेकिन लगता है मैं अपने घर भूल गया। और तभी उसके टीचर कहते हैं क्या हुआ मिस्सू, अपना होमवर्क लेके आओ, तुम अपना होमवर्क आज भी करके नहीं लेके आ रहे, मुझे पता है। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है नहीं सर, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आया था, लेकिन मैं अपना होमवर्क घर भूल आया। और ये बात सुनकर मिस्सू के टीचर कहते हैं अच्छा तो तुम एक तो काम नहीं करते, अपना होमवर्क नहीं करते और ऊपर से झूठ बोलते हो, जाओ क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाओ यहाँ से। और ये बात सुनकर मिस्सू का मुंह लट जाता है और मिस्सू उदास हो जाता है और बाहर जाने लगता है। ये सब देखकर काव कहता है देखा ना मैंने क्या कहा था, मिस्सू कोई ना कोई गलती करेगा, उसने गलती की ना, वो अपना होमवर्क तो किया लेकिन अब उसकी की बात पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना होमवर्क घर ही भूल गया होगा, मुझे पक्का यकीन है। और ये बात सुनकर साहू कहता है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो कबाब, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आते हो, लेकिन इसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। और ये बात सुनकर कबाब गुस्सा आता है, वो सीधे साहू के सिर पर पंच मारता है। तभी अचानक से क्या होता है, मिस्सू जाने वाला होता है, तभी अचानक से खिड़की का दरवाज़ा खुल जाता है और एकदम सब खिड़की तरफ देखते हैं तो उसे देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। तभी टीचर कहते हैं पाको तुम। फिर पाको अंदर आती है और कहती है सॉरी टीचर, माफ़ी चाहती हूँ इस तरह से आने के लिए, लेकिन मैं क्या करती, मैं दरवाज़ा बंद था, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं इस तरफ से खिड़की की तरफ से आ गई। और ये सब देखकर टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम किस लिए आई हो। तभी पाओ कहती है कि दरअसल मिस्सू अपना होमवर्क घर ही भूल गया था और अपना लंच लाना भी भूल गया था, इसलिए मैं उसे खाना लंच और उसका होमवर्क देने आई थी। और ये सब देखकर कबाब एकदम से कहता है ये मिस्सू भी ना हर बार बच जाता है, हर बार
हर बार पाको से बचा लेती है कहीं ना कहीं से, पता नहीं ये कहाँ से आ जाती है। और इसका होमवर्क देने यहाँ कैसे आ गई। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे अकेले में पीटूंगा बहुत ज़्यादा और इसे मार मार कर इसका कचूमर बना दूंगा इसका। तो ये बात सुन कब और ये बात सुनकर साहू कहता है तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना तुम मिस्सू को मारने के बारे में, क्योंकि तुम्हें पता है ना। तो कबाब कहता है क्या पता है। साहू कहता है लगता है तुम उस मार को भूल गए, याद मैं दिला देता हूँ। और वह कहता है तुम्हें याद है ना उस दिन मिस्सू को तुम किस तरह से तंग कर रहे थे उस समय, वो याद होगा ना वो फुटबॉल वाला मैच। फिर साहू कहता है तुम्हें शायद वो दिन याद होगा ना, जो फुटबॉल वाला दिन, जो उस दिन तुम जानबूझकर मिस्सू को उससे कह रहे थे कि तुम बॉल को रोको, तुम जानबूझकर उसे किक मार रहे थे बार बार उसे खड़ा कर कर। और उस समय बाद तुम काफ़ी खुश हो रहे थे लेकिन अचानक कहीं से पाको आ जाती है और ये सब देख लेती है कि तुम मिस्सू को परेशान कर रहे हो। और उसके बाद उसने उसी बॉल से तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारा था, तुम्हें याद है ना। तो ये बात सुनकर कबाब कहता है तुम शांत बैठते हो या नहीं। तो साहू कहता है हाँ मैं तो शांत हो जाऊंगा, लेकिन पाको को कौन रोकेगा। तुम पाको से पंगा थोड़ी नहीं ले सकते, तुम जानते हो पाको कितनी खतरनाक है। अगर पाको को गुस्सा आ गया ना तो वो तो तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एक फूंक से उड़ा देगी। तो ये बात सुनकर कबाब कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं उसे तंग नहीं कर रहा। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तभी देखूंगा इसको जब पाको यहाँ ना हो। और ये बात सुनकर साहू कहता है हाँ ये बात भी ठीक है, पाको हर वक्त इसके साथ थोड़ी नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिलेगा जब मिस्सू अकेला हो, तब तुम उसे तंग कर सकते हो। तो ये बात सुनकर काऊ कहता है हाँ मैं उस दिन का इंतजार करूँगा। और काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी सर बोलते हैं अच्छा कर, मिस्सू के टीचर कहते हैं अच्छा तो मिस्सू ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। और वह मिस्सू की तरफ कहते हैं देखकर कि सॉरी मिस्सू मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था लेकिन तुम अपने घर क्यों अपना होमवर्क भूल गए थे। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि वो ना सर मैं ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैं अपनी नोटबुक अपने बैग में रखना भूल गया। और सर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पाको तुम्हारा होमवर्क ले आई, तुम अच्छा हुआ, वरना आज मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर देता। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ सर टीचर। और वह पाको से कहता है थैंक यू पाको। तो पाको कहती है ये बात सुनकर कोई बात नहीं, मेंशन नोट, जब तक मैं हूँ ना तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ तुम अपनी आराम से पढ़ाई करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्सू पाको के बारे में मन में कहता है कि पाको सच में कितनी अच्छी है। पाको ने अगर मेरे यहाँ पर होमवर्क नहीं लेकर आती तो सर मुझे पनिशमेंट दे देते, और वह अपना होमवर्क तो लेकर आई और साथ में वो मेरा लंच बॉक्स भी लेकर आई, वो मेरा कितना ख्याल रखती है, वह अपने मन में सोचता है। और इतना कहकर वह सीधे अपने डेस्क पर बैठ जाता है और सर फिर से सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी तरह से उसका स्कूल का दिन भी इसी तरह से बीत जाता है। और मिस्सू शाम को अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी मॉम से कहता है कि मॉम पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। और वह अपनी मॉम को सब कुछ बताता है। तो उसकी मॉम बड़ी खुश होती है कि पाको उसका इतना अच्छी तरह से ख्याल रखती है और उसकी काफ़ी खुश होती है। और मिस्सू की मॉम खुश होते ही कहती हैं तुम्हें पाको को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में आई तुम्हारा होमवर्क देने के लिए और तुम्हारे लिए लंच भी लाई। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ मॉम सच में पाको अगर आज स्कूल में नहीं आई होती तो आज सर मुझे पनिशमेंट दे देते और मुझे बाहर खड़ा कर देते। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तुम। और सीन शिफ्ट होता है पाको और पाको की रोबोट उससे कहती है परवीन मुसीबत में होता है तो तुम्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि परवीन को मुसीबत आने वाली है, इसलिए तुम उसे उसके घर मिलने गई थी है ना। और तुम उसे मिलने के बाद उसका होमवर्क भी देके आई और उसके साथ में उसका लंच भी लेकर आई। सच में तुम उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हो, इससे ये पता चलता है कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। और ये सब सुनकर पाको एकदम शर्माने लगती है और शर्माते हुए देखकर पाको की रोबोट कहती है हाँ मुझे मालूम है तुम क्यों शर्मा रही हो, लेकिन तुमने प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी ना की है। और वैसे भी तुम मिस्सू को कब बताने वाली हो तुम मिस्सू को पसंद करती हो। और ये बात सुनकर पाको एकदम शर्माते हुए कहती है तुम ही ना रोबोट तुम क्या बात करती हो। तो रोबोट कहती है वही ना जो मैं सच बोल रही हूँ, जो तुम कभी बोलने की हिम्मत नहीं करती। अगर तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं तो मैं बोल देती हूँ ना, मैं परवीन को पसंद करती हूँ। तो ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको रोबोट पर गुस्सा होते हुए कहती है खबरदार तुमने अगर मिस्सू को प्रपोज करने के बारे में सोचा भी, परवीन सिर्फ मेरा है। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है आ गई ना मुँह पर बात। और ये बात सुनकर पाको कहती है नहीं मुझसे गलती हो गई। अब रोबोट कहती है अब ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है अब इतनी भोली भी ना बनो। और फिर वह ऐसी आपस में बातचीत करते हैं और ऐसे ही वो आपस में बातचीत करते हैं। और कुछ देर बाद रोबोट कहती है तुम्हें पता है कुछ दिन तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हारी कॉन्सर्ट की तैयारी है, तो मैंने कॉन्सर्ट की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। तो
ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मैंने बर्डमैन से छुट्टी ले ली है कुछ दिन के लिए, इसलिए मैं परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आऊँगी। फिर उसकी रोबोट कहती है सुनकर उसकी रोबोट कहती है हाँ मुझे मालूम है कि तुमने बर्डमैन से परमिशन ले ली है छुट्टी कुछ दिन के लिए, लेकिन परमानेंट को कौन समझाएगा, तुम्हें तो पता है परमानेंट को तुम्हारे बगैर रहने की कोई आदत नहीं है, उसे तुम कैसे समझाओगी। तो पाको कहती है उसे समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं उससे जैसा कहती हूँ वो वैसा ही करता है। तो उसकी रोबोट बात कहती और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, वैसे ही मिसू इतना सीधा साधा है, उससे तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करेगा, वो थोड़ा ना जिद्दी है तुम्हारी तरह। और ये बात सुनकर पाको कहती क्या कहा, और वह फिर से झगड़ने लगते हैं। और इसी तरह से टाइम हो जाता है परमानेंट ड्यूटी का, और पाको फिर अपना परमानेंट शर्ट पहनती है और परमानेंट ड्यूटी पर निकल जाती है और घर पर। और कुछ समय बाद वह परमानेंट के घर पहुंच जाती है और परमानेंट के घर पर उसके दरवाजे की खिड़की को लॉक करती है और कहती है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। और वह अभी भी मिसू डेस्क पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है पाको के बारे में। तभी अचानक से उसकी खिड़की से आवाज़ आती है और एकदम खिड़की खोलकर वो पाको अंदर आ जाती है और वो कहती है तो मैं परमानेंट ड्यूटी पर भी नहीं जाना क्या। तो ये बात सुनकर एकदम परमानेंट को ध्यान आता है कि पाको अंदर आ गई, और पाको उसे कहता है अरे पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी परमानेंट ड्यूटी का थोड़ी ना टाइम हुआ है। तो ये बात सुनकर पाको कहती है तुम्हें दिखता नहीं है शाम हो गई, अभी हमें परमानेंट ड्यूटी पर निकलना है, चलो यहाँ से। और वो फिर क्या वो करती है, वह परमानेंट का परमानेंट शर्ट निकालती है, उसे ज़बरदस्ती पहनाती है तो वो अपने साथ ले जाती है। मिसू कहता है अरे मुझे जूते तो पहले नहीं दो। तो पाको कहती जल्दी पहनो, और उसे फिर जूते पहनाती है और वो अपने साथ ले जाती है। और कुछ देर बाद वह परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं। परमानेंट ड्यूटी करते समय पाको परमानेंट से बातचीत कर रही होती है और पायन कहता है बूबी से ये तो हमेशा परमानेंट के साथ लगी रहती है, चपड़ 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 इसका मुंह बंद नहीं होता है। और वो भी कहता है मैं इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, अगर पाको को सुन लिया ना तो पाको तुम्हें मार मार के तुम्हारा कचुम्बर नहीं बना दे। और ये बात सुनकर पायन कहता है तुम भी बहुत डरते हो। तो वो और ये बात सुनकर वो भी कहता है हाँ तुम तो जैसे जैसे कह रहे हो तुम कितने बहादुर हो, तुम भी तो पाको से डरते हो, पाको ने तुम्हें पता कितनी बार पीटा है। तो पायन कहता है अब मुझे याद मत दिला यार उस दिन की बात, उस दिन पाको ने मुझे किस तरह से पीटा था। तो वो भी कहता है हाँ अब आ गई तुम्हारे ठीक, अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया, वरना मैंने सोचा कि तुम्हें फिर से पाको से हाथ से पटना पड़ेगा और तभी तुम्हें याद आएगा। तो वो भी की बात को सुनकर पायन कहता है अब छोड़ो भी, और वो इस तरह से परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी वो और इसी तरह से आज का समय बीत जाता है, मतलब कि आज की परमानेंट ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और जाने वाले होते हैं। तभी पाको सबसे कहती है कि सब रुको, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आप सब लोगों से। तो ये बात सुनकर परमानेंट वो भी और पायन तीनों रुक जाते हैं और वो पाको कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आऊँगी, और मैंने सबके लिए बर्डमैन से भी परमिशन ले लिए, सोचा मैं तुम लोगों को बता दूँ। और ये बात सुनकर पायन कहता है तुम कहाँ जाने वाली हो। तो पाको कहती है वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसके बारे में कुछ किसी को नहीं बता सकती, यहाँ तक कि मैंने परमानेंट को भी नहीं बताया। और ये बात सुनकर परमानेंट कहता है हाँ इसने मुझे नहीं बताया, और लेकिन पाको तुम मुझे तो बता सकती है तुम कहाँ जाने वाली हो। तो पाको कहती है सॉरी मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें तो पता है मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकती, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, वो सब करने के लिए बर्डमैन ने मुझे मना किया है। आप सबको मैं अपनी आइडेंटिटी चाहकर भी नहीं बता सकती, यहाँ तक कि मैं परमानेंट को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। पाया तुम तो जानते हो कि परमानेंट मेरा कितना अच्छा दोस्त है। और ये सुनकर परमानेंट एकदम खुश हो जाता है और परमानेंट कहता है चलो कोई बात नहीं पाको, तुम कुछ दिन के लिए तुम अपना काम संभालो, हम अपनी परमानेंट ड्यूटी संभाल लेंगे। तो पाको कहती है तुम संभाल तो लोगे ना। तो परमानेंट कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा। तभी बैग पाको क्या करती है पाया की तब कहती है तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना परमानेंट का, मुझे पता है ये अपना ठीक से ख्याल नहीं रखता। और वह कहती है और ये बात सुनकर पायन कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जा सकती हो, परमानेंट की तुम चिंता करना छोड़ दो, परमानेंट का ख्याल रखने के लिए हम हैं, हम तीनों मतलब हम बूबी मैं हम दोनों अच्छी तरह से पायन का ख्याल रखेंगे, और वैसे ही मिस्टू का रोबोट भी है उसका ख्याल रखने के लिए। तो ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ वो बात भी ठीक है, और वह उन सबको बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब देखकर पायन एकदम वहीं खड़ा रह जाता है। पायन किसी को कुछ खास बताता नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी सैड था, और इतना सैड होकर वो अपने धीरे धीरे अपने घर जाता है और शाम को अपने घर पहुंचता है। शाम को उसका रोबोट पूछता है कि क्या हुआ, और वह ये बात सुनकर पायन सब कुछ बताता है जो आज कुछ हुआ था। और ये सब देखकर रोबोट कहता है सच में, और ये बात सुनकर उसका रोबोट कहता है चलो कोई बात नहीं, उसका कोई काम होगा इसलिए वो अपना काम करने के लिए चले गई। तुम तो जानते हो पाको तुम्हारा कितना अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसका थोड़ा बड़ा या कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, कोई बड़ा ही काम होगा, इसलिए वो छुट्टी ले रही है। तुम भी ना सोचो खुद
कि परवीन तुम्हारा वो पाको कितना ख्याल रखती है, उसने अभी तक तुम्हारे साथ कभी भी छुट्टी नहीं ली, लगता है कोई बहुत बड़ा काम होगा, इसलिए वो पाको तुम लोगों को नहीं बताना चाहती। और ये बात सुनकर परवीन कहता है, हाँ वो बात तो तुमने ठीक कहा तुमने रोबोट। और इसी तरह से वो आपस में बातचीत करते हैं। और तभी उसकी मम आवाज़ आती है, तभी उसकी मम की आवाज़ आती है और उसकी मम कहती है, बेटा खाना खा लो। तो मिसू कहता है, ठीक है रोबोट, कल मिलते हैं। और उसको डीएक्टिवेट करके उसे कवर्ड में रख देता है। और उसके बाद परवीन अपने खाना खाने के लिए चला जाता है। और खाना खाने के बाद वह अपने जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और पाको के बारे में सोचने लगता है। और पाको के बारे में सोचते, सच में पाको तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम मेरा होमवर्क करवाने में तुम मेरी मदद करती हो, हेल्प करती हो, क्योंकि तुमको चिंता लगी रहती है कि मैं अपना होमवर्क कभी कंप्लीट करके नहीं ले जाता। हाँ दोस्तों, इसमें पाको मिसू का होमवर्क करवाती थी हर रोज़ मिसू के आकर, क्योंकि पाको को हर बार चिंता रहती थी कि पाको परवीन की इसलिए चिंता करती थी कि परवीन को कोई पनिशमेंट नहीं मिले स्कूल में। और इसलिए परवीन के घर पर वो पहले ही आ जाती थी परवीन का होमवर्क करवाने के लिए। और इसी तरह से पाको के बारे में सोचते हुए सो जाता है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिसू समय पर फिर से उठ जाता है और उठने के बाद अपना नाश्ता कर वह स्कूल की तरफ निकल जाता है। आज वो स्कूल में समय पहुंचने के बाद आज वो देखता है कि सब लोगों को उसके अलग बिहेवियर को देखकर सब लोगों को एक बात पता चल जाती है कि पाको कुछ दिन के लिए सीधे परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आने वाली और वह मिसू का ख्याल भी नहीं रखने वाली। और ये सबको उनको कैसे पता चला वो मैं आपको स्टोरी के अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। इसलिए कबाब साहब मिसू की तरफ घूमने लगते हैं। और कुछ देर बाद उसके टीचर आते हैं क्लासरूम में और कहते हैं, आज हमारे क्लासरूम में एक न्यू स्टूडेंट आई है। और ये सुनकर कबाब साहब सभी बच्चे कहते हैं, क्या क्या कौन है वो नया स्टूडेंट। तो ये सुनकर उसके टीचर कहते हैं, हाँ मैं उसके सामने आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और वो लड़की अंदर आती है, जिसे देखकर मिसू एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो हेना होती है। और सर कहते हैं, इस लड़की का नाम हेना है। और वो उसके बारे में बताते हैं। और ये सब देखकर तो मिसू एकदम हैरान रह जाता है और वो कहता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। और इसी के साथ इस चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायनारा।